माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसाला किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रजब की जान, रजब की शान। इसके बिना तो रजब होता ही नहीं है। अगर आप कुंडे कर रहे हैं घर में या रजब का महीना गुजर जाए और आपने ये ना बनाया हो, जी हाँ, मैं आज बनाने वाली हूँ मीठी टिकिया। बिल्कुल वैसे ही ऑथेंटिक रेसिपी मैं बिल्कुल इजी वे में करके आपके साथ आज शेयर करूंगी कि अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना तो इसको झट करके बना लेंगे। तो चलें फिर फटफट करके हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है आधा किलो मैदा। मैं यहाँ पे केजी से बता रही हूँ क्योंकि रजब में तो हर घर में ज़्यादा चीज़ें बनती है, लेकिन अगर आप नॉर्मल भी बनाएं तो ये आधा किलो मैदा है। आधा किलो मैदा जिसे मैंने छान लिया था उसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे, देखिए ये थोड़ी सी बारीक चीनी है। अगर आपके पास बारीक चीनी नहीं है ना तो आप चीनी को थोड़ा सा पीस लें। तो ये मैं डायरेक्ट इसमें ऐड कर रही हूँ 4 खाने का चम्मच। मैंने पहले भी इसकी रेसिपी आपसे बताई भी है, लेकिन ये थोड़ी मैंने और इजी कर दी है। इसको मैं डायरेक्ट बनाई ताकि हर कोई जो फर्स्ट टाइम भी बना रहा है वो भी मीठी टिकिया बना ले। और यहाँ पे 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, जो कि हरी इलायची होती है, ये उसका पाउडर है। ये जाएगा 1 टीस्पून। आपने पाउडर में ही इसको ऐड करना है। नारियल का बुरादा, ये देखें, ये भी 3 खाने का चम्मच मैंने लिया हुआ है, ये ऐड हो जाएगा। इसकी मैं क्वांटिटी बिल्कुल वही बता रही हूँ जो इसमें एक्सेट ऐड होती है। 3 खाने का चम्मच इसमें चले जाएगा सफ़ेद तिल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस रेसिपी के लिए, मीठी टिकिया के लिए होता है। 3 खाने का चम्मच। इसके साथ ही यहाँ पे 2 खाने का चम्मच देखें मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सूजी। 2 से 3 खाने का चम्मच, चले जी, इसमें चली गई सूजी। 3 खाने का चम्मच इसमें हो गई सूजी ऐड। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिए घी। जो हमारा जो मतलब मीठी टिकिया जो होती है ना वो बनती हमेशा घी से, वो ऑयल से नहीं बनती है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ घी, जो तकरीबन 3 खाने का चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ। ना घी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना घी बहुत कम होना चाहिए। ऑलरेडी वॉश माई हैंड। अब यहाँ से हमारे हाथों का काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। घी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी जो टिकिया है ना वो क्रैक होनी शुरू होगी, वो फिर टूटनी शुरू हो जाएगी। और अगर कम हो जाएगा तो बिल्कुल सख्त मठरी जैसी बन जाएगी। तो इसलिए इसको नॉर्मल डालना है, बस 3 खाने का चम्मच इनफ है। अभी इसको घी को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से ना मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से। देखिए मैंने घी को ना अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लिया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ये ट्रिक मैंने समोसे टाइम पे भी आपसे शेयर की थी। लड्डू बन गया, लड्डू टूट गया। समोसे की जो मैंने डो बनाई थी ना, वो वीडियो जो घर में ही समोसे हमने आलूओं के बनाए थे, उसमें ही मैंने आपसे यही वाली ट्रिक शेयर की थी। मैंने ले लिया है फ्रेश मिल्क, जो कि ठंडा है। ये गर्म नहीं है, ये कुनकुना नहीं है, गुनगुना नहीं है, ये मतलब ठंडा है। तो यहाँ पे ये फ्रेश मिल्क है। इससे जो है मैं इसकी डो को अच्छा सा स्मूथ सा गूंदूंगी। आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि दूध को ना थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और डो बनाते जाना है। एक दफ़ा ज़्यादा सा दूध हमें नहीं डालना है, जैसे कि नॉर्मल आटा गूंदते हुए हम पानी ऐड करते हैं, वो काम हमें यहाँ पे नहीं करना है। देखिए इस तरीके से इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी परफेक्ट सी डो जो है बिल्कुल रेडी कर ली है। बहुत थोड़ा दूध लेती रही, तकरीबन जो है 1 गिलास दूध जो है फ्रेश मिल्क इसमें पूरा गया है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने थोड़ा दूध लेके इसको इसलिए गुना है ना, अभी मैं इस पर थोड़ी पंचे मारती रहती हूँ क्योंकि जो इसमें चीनी हमने ऐड की है, चीनी भी मेल्ट होगी, वो भी अपना पानी छोड़ेगी। चीनी भी पानी छोड़ेगी, दूध भी पानी छोड़ेगा, तो उससे कहीं हमारी टिकिया ख़राब ना हो जाए। इसलिए बस थोड़ा दूध लेते जाना है और इसकी जो परफेक्ट सी देखें अच्छी सी डो जो है यहाँ पे बन जाएगी। ये देखें इस तरीके से। अभी इस डो को ना मैं तकरीबन हाफ आवर का रेस्ट दूँगी, उसके बाद बताऊँगी क्या करना है। आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद हमारी डो देखें कितनी अच्छी और कितनी स्मूथ करें। ये देखें इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी आ जानी चाहिए। अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पेड़ा लूँगी। आपने यहाँ पे कोशिश देखें, यहाँ पे आधा घंटा इसलिए दिया ना ताकि चीनी अपना पानी ना छोड़े और दूध भी पानी। यहाँ पे हमने अब इसको क्या है, मैंने कोशिश करनी है ना कि मुझे मैदा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब जाहिर सी बात है बहुत आपका मतलब वेट हो गया है, आपको ज़रूरत पड़ रही है मैदा लगाने की, थोड़ा सा डस्ट कर लें। लेकिन अभी तक मैं लास्ट टाइम तक ट्राई करूँगी कि मुझे मैदे की ज़रूरत ना पड़े। मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैदा नहीं लगाए तो अच्छा है। को बेल लेते हैं लाइक दिस, बस इसी तरीके से करते रहे। मैंने इसको रोल आउट कर लिया। ये देखें इतना मैंने मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। पतला रखेंगे क्रिस्पी हो जाएगा, मोटा रखेंगे तो अंदर तक कुक नहीं होगा।
चले जी, इसको जो है ये देखिए हमने जो सफ़ेद तेल ऐड किया था ना, कितने अच्छा से वो लुक दे रहा है इसमें। और अभी जो फ्राई होगा ना, फिर देखिए क्या कमाल की लुक आएगी इसमें। इसको हमने कट कर लिया यहाँ पे और इसको जो है साइड पे रखते जाते हैं। यहाँ पे मैंने घी को जो है वो गर्म करने रख दिया है और घी जो है वो गर्म हो चुकी है। फ्लेम को मीडियम पे रखना है और यहाँ पे मैंने जो टिकिया बनाई है उसको जो है इसमें ऐड करते जाते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी परफेक्ट और खूबसूरत सी हमारी मीठी टिकिया जो है वो फ्राई हो चुकी है। ये देखिए कितना प्यारा प्यारा सा कलर आ रहा है और तेल की खूबसूरती इसको इग्नोर कीजिए, मैंने अभी अभी डाली है। तेल का कलर देखिए कितना खूबसूरत सा आ रहा है। इसको जो है थोड़ा सा और ज़रा सा हम लाइट से ब्राउन करते हैं, फिर इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मीठी टिकिया जो है परफेक्टली जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब इसको निकालती हूँ और इसी तरीके से मैं जो सारी मीठी टिकिया जो है इसको फ्राई करती हूँ। मजेदार सी मीठी टिकिया तैयार हो चुकी है। ये देखिए आधा किलो मैदे में कितनी सारी और कितनी जबरदस्त किस्म की मीठी टिकिया तैयार हुई है। चलिए जी, मैं आपको जो है वो चेक भी करा देती हूँ। इसकी क्रिस्पी और गरम देखें यमी सी कितनी मजेदार किस्म की टिकिया तैयार हुई है। इसके साथ ही अगर पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।